हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार काखानी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागेदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में फंडामेंटल ऑफ इनपुट आउटपुट को लर्न करेंगे। इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, इनपुट प्रोग्राम में किस तरह लिए जाएं, आउटपुट प्रोग्राम से किस तरह डिस्प्ले किए जाएं, उसके रिगार्डिंग सारे फंक्शंस एंड ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल वी विल लर्न इन दिस सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आउटलाइन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, इस पर्टिकुलर सेशन में हम फॉर्मेटेड इनपुट, फॉर्मेटेड आउटपुट को लर्न करेंगे, इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन को लर्न करेंगे, वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस को लर्न करेंगे और एक स्टूडेंट इस सेशन को लर्न करने के बाद, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद, ही इज एबल टू डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट, ही इज एबल टू use the syntax of input and output functions, he able to apply the input and output function in the program। तो एप्लीकेशन लेवल तक जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वेरियस लेवल्स हैं वो उसको यूज कर पाएगा, उसको अटेन कर पाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो बेसिकली एक प्रोग्राम जो है वो इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस से, जैसे कीबोर्ड से, माउस से, और आउटपुट देता है स्क्रीन पर या प्रिंटर के थ्रू। तो बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट के अलावा प्रोग्राम का जो मेन वर्क होता है वो प्रोसेस करना होता है, वो जो है प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसर की हेल्प से। तो इनपुट की बारे में बात करा जाए तो इनपुट बेसिकली फीडिंग डेटा इनटू प्रोग्राम यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड। प्रोग्राम में डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो डेटा को इनपुट डिवाइसेस से किया जाता है। तो प्रोग्राम में इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस से मिलेगा। इनपुट का मतलब है डेटा को प्रोग्राम में फीड करना। अब वो प्रोग्राम में डेटा जो है इनपुट फंक्शंस के थ्रू आते हैं और वेरिएबल्स में जाके स्टोर होते हैं और अल्टीमेटली वो रैम में कुछ स्टोरेज डिवाइसेस में रहते हैं टेम्पररी। और आउटपुट प्रोग्राम को डेटा को प्रोसेस करने के बाद उस डेटा के बेसिस पे जो भी प्रोग्राम का जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो आउटपुट जो डिस्प्ले करेगा वो आउटपुट वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो इनपुट और आउटपुट दो एंटिटीज हो गई। इनपुट फीडिंग डेटा इनटू प्रोग्राम यूजिंग कीबोर्ड और एनी अदर इनपुट डिवाइस, एंड आउटपुट इज डिस्प्लेइंग डेटा ऑन द स्क्रीन और प्रोजेक्टर और मॉनिटर और प्रिंटर। stdio.h ये हेडर फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग में। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाले फंक्शंस हैं इस हेडर फाइल में। .h का मतलब हेडर फाइल, इज एक्सटेंशन फॉर हेडर फाइल। इट कंटेन इनबिल्ट इनपुट फंक्शंस लाइक स्कैनफ, प्रिंटफ, गेटस, पुटस, गेटकेयर, पुटकेयर एक्सेट्रा। इस पर्टिकुलर हेडर फाइल में बहुत सारे इनबिल्ट इनपुट फंक्शंस हैं, जैसे स्कैनफ, प्रिंटफ, गेटस, पुटस, गेटकेयर, पुटकेयर एक्सेट्रा। ये सारे इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस इस पर्टिकुलर हेडर फाइल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्कैनफ, गेटस एंड गेटकेयर ये इनपुट फंक्शन हो गए। प्रिंटफ, पुटस एंड पुटकेयर ये है आपके आउटपुट फंक्शंस। तो इस हेडर फाइल में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सारे फंक्शंस होते हैं और ये हम ऑलमोस्ट सारे सी प्रोग्राम में यूज करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि सभी सी प्रोग्राम में, ऑलमोस्ट सभी सी प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट हम लोग परफॉर्म करते हैं। इनबिल्ट इनपुट आउटपुट फंक्शंस, अब इस टेबल में हम समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट कॉलम जो है फंक्शन का नेम बता रहा है और जो सेकंड कॉलम है वो उस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन बता रहा है, वो फंक्शन क्या करेगा ये बता रहा है। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि किस तरह से ये फंक्शंस जो हैं यूज होते हैं प्रोग्राम में और उनका क्या यूज है। तो सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन, बहुत ही वाइडली यूज फंक्शन है प्रिंटफ। इट इज यूज टू प्रिंट कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, इंटीजर, फ्लोट एक्सेट्रा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ये फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग को, इंटीजर को, फ्लोट को, सबको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। दूसरा है स्कैनर फंक्शन। स्कैन एफ मतलब किसी चीज को स्कैन करने वाला, मतलब इनपुट फंक्शन है ये। दिस फंक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर एक्सेट्रा फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से ये कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग्स को, फ्लोट को, इंटीजर को एक्सेट्रा को रीड करता है।
फिर है गेट एस फंक्शन, इट रीड्स वन लाइन फ्रॉम द कीबोर्ड। गेट एस, गेट स्ट्रिंग, मतलब एक पूरी लाइन को ये कीबोर्ड से रीड करता है। पुट एस, इट राइट्स लाइन टू द आउटपुट स्क्रीन। ये पूरी एक लाइन को, पुट एस, पुट स्ट्रिंग, पूरी एक लाइन को आउटपुट स्क्रीन पर राइट करता है। गेट केयर, इट रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड पुट केयर, इट राइट्स अ सिंगल कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। तो कहने का मतलब है हमारे पास ये 6 मुख्य फंक्शन हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटस, पुटस, गेट केयर, पुट केयर, इनके अलग अलग यूज हैं। इसमें से 3 आपके इनपुट फंक्शन हो गए इनबिल्ट और 3 आपके आउटपुट फंक्शन हो गए। तो बेस्ड ऑन द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे प्रोग्राम की हमारी नेसेसिटी होगी, रिक्वायरमेंट होगी, हम फंक्शंस का यूज करते हैं प्रोग्राम में। अब हमारे पास फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं। फॉर्मेटेड फंक्शंस कौन से होते हैं? गेट केयर, दिस प्रिंटफ एंड स्कैनफ। फॉर्मेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हम आउटपुट में इनके डिस्प्ले को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ में हम %d, %f इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करके फॉर्मेटेड आउटपुट दे सकते हैं। इसके अलावा %/n, एस्केप सीक्वेंस, /t इस तरह के एस्केप सीक्वेंस यूज करके आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की फैसिलिटी गेट केयर, पुट केयर, गेटस और पुटस में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए गेट केयर, पुट केयर, गेटस, पुटस ये फंक्शन अनफॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं। और फॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं? प्रिंटफ, स्कैनफ, बिकॉज हम इसमें आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमारा स्कैनफ का सिंटेक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम वैल्यूज को इनपुट करते हैं कीबोर्ड के थ्रू और उन वैल्यूज को हम प्रोसेस करते हैं प्रोग्राम में। तो स्कैनफ फंक्शन में हम स्कैनफ लिखेंगे, फिर हम, क्योंकि एक फंक्शन है तो हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, फिर डबल कोट में हम %d यूज करेंगे। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये कंट्रोल स्ट्रिंग है। %d इंटीजर के लिए होता है, %f फ्लोट के लिए होता है, %s स्ट्रिंग के लिए होता है, %c कैरेक्टर के लिए होता है। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग अलग तरह के इनपुट के लिए यूज होता है। फिर कॉमा लगा के हम दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो यूज करेंगे। यहाँ पे हमने %a लिखा, a कोई भी वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है। और एम्परसेंड साइन का मतलब होता है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एम्परसेंड साइन से क्या मिलता है हमें? एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑफ ए मीन्स उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाए। जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से इनपुट करवा रहे हैं वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मतलब एड्रेस ऑफ ए पे जाके स्टोर हो जाए। तो हमारा ये क्या होगा? ए लोकेशन पर, ए जिस लोकेशन को डिनोट करता है उस लोकेशन पे जो वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट होगी वो स्टोर हो जाएगी। देन फाइनली हमने सेमीकोलन लिखा है। सेमीकोलन जो होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। सेमीकोलन जो है क्या करेगा? सेमीकोलन स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर जाएंगे। तो %d क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर और कंट्रोल स्ट्रिंग। एम्परसेंड क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ए क्या है? कोई भी वेरिएबल, यहाँ पर ये इंटीजर वेरिएबल है। तो ये हमारा स्कैनफ का सिंटेक्स हो गया। अब लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जो प्रोग्राम में हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इस टेबल में हमारे पास कॉलम 1 में फॉर्मेट स्पेसिफायर है और कॉलम 2 में उसका डिस्क्रिप्शन है। %d इंटीजर के लिए यूज करते हैं, %c कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, %f फ्लोट के लिए यूज करते हैं, %lf डबल के लिए यूज करते हैं, %s स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं और %ld लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह से अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स प्रोग्राम में यूज करेंगे। ये हमारा प्रिंटफ का सिंटेक्स हो गया। प्रिंटफ को किस तरह से यूज किया जाए, तो प्रिंटफ हमने लिखा, फिर डबल कोट्स में कंट्रोल स्ट्रिंग लिखी, फिर कॉमा करके वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, सेमीकोलन। तो वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 को हमको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए कंट्रोल स्ट्रिंग में हम मेंशन करेंगे कि किस तरह के वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग हमने कंट्रोल स्ट्रिंग में उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करेंगे। तो %d 2 टाइम्स लिखेंगे अगर दोनों वेरिएबल इंटीजर हैं। तो अगर दोनों वेरिएबल फ्लोट है तो हम %f 2 टाइम लिखेंगे। अगर एक वेरिएबल इंटीजर है, एक फ्लोट है तो हम %d फिर %f लिखेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल टाइप्स, उसके डेटा टाइप्स से हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करेंगे कंट्रोल स्ट्रिंग में। अब ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हमारा एक क्लासरूम असाइनमेंट हो गया, क्लासरूम असेसमेंट हो गया। जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे इस प्रोग्राम में हमारा क्या आउटपुट आएगा, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये स्टूडेंट्स को बताना है। तो आप इसको प्रोग्राम को रीड आउट करके इसका आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। #include stdio.h ये हमारी हेडर फाइल हो गई। इंटीजर मेन हमारा मेन फंक्शन हो गया। देन इंटीजर i और j हमने 2 इंटीजर वेरिएबल लिए यहाँ पर। उसके बाद
जे इक्वल टू हमने लिखा है स्कैनएफ परसेंटाइल डी एम्परसेंड ऑफ आई देन सेमीकोलन। स्कैनएफ को हमने राइट हैंड साइड में यूज किया और देन हमने प्रिंटएफ लिखा परसेंटाइल डी देन जे। तो स्कैनएफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, अगर हमने उसने वैल्यू को रीड किया है तो स्कैनएफ फंक्शन क्या रिटर्न किया करेगा। तो ये चीज जो है आपके लिए एक असाइनमेंट हो गया, तो आप यू कैन गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन इंटीजर आई जे प्रिंटएफ परसेंटाइल डी कॉमा प्रिंटएफ हेलो। तो अब प्रिंट फंक्शन क्या प्रिंट करता है। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम एंड दिस इज अगेन अ क्लासरूम असाइनमेंट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू दिस प्रॉब्लम एंड राइट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। रिटर्न वैल्यू ऑफ प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ। अब उन दोनों प्रॉब्लम का आउटपुट आप तभी पता कर पाएंगे जब आप ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रिंटएफ क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सक्सेसफुली रिटर्न ऑन द आउटपुट। प्रिंटएफ फंक्शन क्या करता है, जो आउटपुट पे जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं उनके नंबर को रिटर्न करता है, उनके नंबर को रिटर्न करता है। स्कैनएफ क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ आइटम सक्सेसफुली रेड, कितने आइटम्स रीड हुए हैं उनको स्कैनएफ फंक्शन जो है रिटर्न करता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर हम यहां जाते हैं तो स्कैनएफ क्या रिटर्न करेगा, स्कैनएफ क्या करेगा, कितने नंबर ऑफ इनपुट को उसने रीड किया। तो यहां पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, एक सिंगल वेरिएबल है तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आउटपुट मिल जाएगा यहां पर हमको 1। उसके बाद प्रिंटएफ क्या रिटर्न करता है, जितने आउटपुट हमारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं उनको रिटर्न करता है। तो प्रिंटएफ में कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, सो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा 5। सो इस तरह से हम लोगों को प्रिंटएफ स्कैनएफ वैल्यूज रिटर्न करते हैं। दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर द आउटपुट कोड। प्रिंटिंग इंटीजर फील्ड विड्थ। अब इंटीजर की फील्ड विड्थ को भी हम प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह से, प्रिंटएफ डबल कोट्स में परसेंटाइल डब्ल्यू डी, डब्ल्यू इज द विड्थ, परसेंटाइल डी तो हम अभी तक यूज कर रहे आ रहे थे लेकिन डब्ल्यू यूज नहीं किया था, तो परसेंटाइल डब्ल्यू डी। देन ए इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, डिफॉल्ट इज राइट जस्टिफाइड। बाय डिफॉल्ट ये सारे जो आउटपुट होते हैं वो राइट जस्टिफाइड होते हैं। और यूज नेगेटिव फील्ड विड्थ फॉर लेफ्ट जस्टिफाइड आउटपुट, अगर हमको लेफ्ट जस्टिफाइड करना है तो अब हमको नेगेटिव फील्ड विड्थ यूज करनी पड़ेगी। तो अगर हमको फील्ड विड्थ हम मेंशन करेंगे तो हम उसके आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं इधर राइट जस्टिफाइड और लेफ्ट जस्टिफाइड। तो ये हमारे इंटीजर की फॉर्मेटिंग हो गई। सबसे पहले हमने परसेंटाइल डी लिखा, इस टेबल के अंदर कॉलम 1 और कॉलम 2 देखिए, परसेंटाइल डी लिखा। फॉर्मेट ए स्ट्रिंग विद एज मेनी नंबर एज आर नीडेड, जिस तरह से स्ट्रिंग को ये फॉर्मेट करेगा जितने नंबर रिक्वायर्ड होंगे उतना। परसेंटाइल 4d, फॉर्मेट ए स्ट्रिंग विद ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंटीजर्स, विल पेड विद स्पेसेस टू द लेफ्ट इफ नॉट इनफ इंटीजर्स। परसेंटाइल 04d, format string with the specified number of integer will pad with zeros to the left if not enough integers. Okay, so this is, अगर हम 0 यूज करेंगे तो लेफ्ट में जो हमारे पैडिंग होगी वो 4 की जीरोस की हो जाएगी, और अगर हम कुछ यूज नहीं करेंगे तो स्पेसेस की पैडिंग हो जाएगी, और बाय डिफॉल्ट ये राइट जस्टिफाइड रहेगा आउटपुट। तो इस तरह से हमको हमारा आउटपुट मिलेगा। अब हमारे पास प्रिंटिंग फ्लोट कंट्रोलिंग द डेसिमल प्रिसीजन। अब हम फ्लोट के बारे में बात करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। तो इसमें देखिए प्रिंटएफ हमने लिखा परसेंटाइल डॉट दिस पीरियड ऑपरेटर डॉट टू एफ वेरिएबल नेम, आउटपुट विल राउंड टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये राउंड ऑफ हो जाएगा। 9.2f लिखा है तो द नंबर बिफोर द डेसिमल इज फील्ड विड्थ एंड द नंबर आफ्टर इज द प्रिसीजन। तो ये टोटल कैरेक्टर्स 9 हो जाएंगे और प्रिसीजन के बाद 2 हो जाएंगे। -9.2f नेगेटिव फील्ड विड्थ, इसका मतलब है ये राइट जस्टिफाइड रहेगा, ये लेफ्ट जस्टिफाइड रहेगा। तो इस तरह से हमारे फ्लोट फॉर्मेटिंग होती है सी प्रोग्रामिंग में। अब आप इसको समझ सकते हैं, इसका क्या मतलब है। अगर परसेंटाइल 6.2f लिखा है तो इसका क्या मतलब है, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेटिंग आप समझिए। इसमें 6 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6,
मतलब डॉट को मिलाने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो 6 हैं। और 0.2 का मतलब है कि ये जो डॉट के बाद जो नंबर लिखा है वो डॉट के डेसिमल के बाद जो प्रिसीजन है उसको शो करता है, लेकिन वो 6 में इंक्लूडेड ही रहेगा। तो जिस तरह से हमारी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेटिंग होती है, वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेटिंग। अब ये हमारी कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं जो हम बेस्ड ऑन आवर लर्निंग कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Write a program to input any 3 integer and print the digit on 1 place, 10 place and 100 place. And a showroom plans to give 10% discount to its customer if they make purchase of rupees 5,000 or above. Write a program to calculate the discount given to the customer. And fourth problem, the company decide to give an incentive to employee who has achieved more than 80% of the target. Prompt the user for employee name, target and achievement and check whether the employee will get incentive or not. Generate a report for the same. इसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शन लोन टू द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। द एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 years विद द ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉय मस्ट नॉट हैव टेकन एनी अदर लोन। द लोन रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन एम्प्लॉय 3 months सैलरी। राइट अ प्रोग्राम दैट सीक्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सैंक्शन और रिजेक्ट द लोन ऑफ अ एम्प्लॉय। इसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये भी हैं। राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अदर विदाउट यूजिंग सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। The salary of a salesman is calculated as follows. Minimum salary 10,000. Incentive for every unit of the product sold is 1,000. So write a program to input the unit of the product and calculate the salary of the employee. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम बेस्ड ऑन आवर लर्निंग अभी सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारी थ्योरेटिकल लर्निंग हो गई। नाउ वी कैन मूव टू द सम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो वी विल मूव टू टर्बो कंपाइलर, टर्बो सी कंपाइलर। तो हम टर्बो सी कंपाइलर को ओपन करते हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग के कुछ प्रोग्राम्स हम आज रन करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल हम ओपन कर देते हैं। ये हमारी न्यू फाइल होगी और इसको हम सेव करते हैं फाइल को। इसको हमने सेव किया और हमने लिखा io.c इनपुट आउटपुट डॉट सी। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हैश इंक्लूड। ये हमने आज पढ़ा है क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए stdio.h यूज करना पड़ता है। तो हैश इंक्लूड stdio यूज किया। हैश इंक्लूड conio.h भी यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा कंसोल के लिए हो जाएगा। फिर हमने void main यूज किया। देन इंटीजर i, j। सबसे पहले हम आउटपुट वाले प्रोग्राम्स को रन करवाते हैं। देन हमने लिखा j इक्वल टू scanf परसेंटाइल d एम्परसेंड ऑफ i की वैल्यू को हमने रीड किया। देन हमने printf करवाया परसेंटाइल d स्लैश n परसेंटाइल d। 2 बार हमने परसेंटाइल d किया, फिर i को प्रिंट किया और j को प्रिंट किया। देन गेट ch किया हमने। देन ये प्रोग्राम हमारा ओवर हो गया। तो ये बेसिक आउटपुट वाला कोड है कि किस तरह scanf फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। तो सबसे पहले हम इस कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने में हमारे पास 3 एरर्स आ रहे हैं, तो वी हैव टू चेक ओके दिस इज द एरर। सो वी विल जस्ट राइट वन मोर कोड हियर। देन वी कंपाइल करेंगे। नाउ द प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड, देयर इज नो एरर इन द प्रोग्राम। देन वी विल रन द प्रोग्राम। हमने रन किया तो हम कोई भी वैल्यू इनपुट करवाएंगे यूजर से। तो हमने लिखा 3, द आउटपुट इज 3 and 1। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है कि 3 जो हमने इनपुट दिया वो i में स्टोर हुआ और जो आउटपुट है उसमें पहले i प्रिंट हो रहा है, मतलब 3 की वैल्यू प्रिंट हो रही, तो एज इट इज 3 प्रिंट हो गया। दूसरी बार वो j प्रिंट कर रहा है। j में क्या है, व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ scanf फंक्शन। j इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ scanf फंक्शन। सो j क्या रिटर्न कर रहा है,
रिटर्न वैल्यू ऑफ स्कैनफ फंक्शन। तो क्योंकि स्कैनफ में ओनली वन इनपुट है तो स्कैनफ क्या रिटर्न कर रहा है 1, सो जे की वैल्यू यहां पर 1 हो गई, जे की वैल्यू यहां पर 1 हो गई बिकॉज स्कैनफ इज रिटर्निंग ओनली 1 वैल्यू, मीन्स स्कैनफ इज हैविंग ओनली फीडिंग ओनली 1 वैल्यू। ओके, नाउ हम वन मोर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। इस प्रोग्राम में हम ये फाइंड करेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू रिटर्न करता है। प्रिंटफ परसेंटाइल डी, देन हमने लिखा प्रिंटफ हेलो। Okay. Okay. Now we can see, we can use clear screen also. CLR, SCR. Okay. Now we compile this code before execution. There is no error in this code. Then we will run this code. So it is returning value hello and 6. Why 6? Because there are 5 characters, 1, 2, 3, 4, 5 and 1 is null character, so it is 6. Okay, and this new line, if you remove this new line it will be 5. Okay, it is 5. Okay, because of the new line it is printing the one extra character. So what printf will return? Number of characters printed on the screen. Number of characters printed on the screen will be written by the printf function. Now हम फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करके कुछ वैल्यूज को हम प्रिंट करवाते हैं। जैसे सपोज करिए हमें इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर i 5, तो उसको प्रिंट करवाना है। तो हम परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देते हैं 4d और यहां पर हम प्रिंटफ में i को प्रिंट करवाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट विल गेट। कंपाइल दिस कोड, नो एरर, देन वी विल रन दिस कोड। सो इट इज प्रिंटिंग 5 इन अ राइट जस्टिफाइड मैनर, मीन्स वी आर राइटिंग लाइक 4d, 4 मतलब 4 स्पेसेस एंड देन इट इज राइटिंग इट फ्रॉम in a right justified way. So the output is little bit formatted in the right justified manner. Okay. Now we can change it and we can write 04d, means now the initial padding which is like those spaces which are vacant will be padded by 0. Okay. So 04d लिखने से क्या होगा, 4 spaces हो गए and every space is padded with 0 and the last digit will be 5 because this is our output. Then we can use one more thing, we can use minus sign, compile this code, then we will run this code. So minus sign will make right justified because negative sign indicate the right justification. Okay, now we can do for float also, float f, और float f में हम करते हैं 5225.234. okay, this is our number suppose, so we'll make it 6.2 f and here we will write f. Okay, let's see what will happen. Compile this code, then we will run this code. Just a minute, program. It is 25.23. So there are total 6 spaces. Initial 2 spaces are vacant. It is by default right justified. Then 25.23. Okay. So total number of 5 characters we are printing, and after precision there are only 2 characters. So initial 1 space is vacant, then 2 5 2, then dot is 3, then 2 3 is 5. So total 5 characters we are looking at the screen to be printed and 1 is vacant. Let's change it, make it
8. Let's see what will happen. Compile it, then we will run it. So now there are 8 spaces, and out of 8 spaces 5 are filled from right justified manner, and rest are unfilled with spaces. So this is, we have learned in this session. We have learned what is input, what is output. We have done the scanf and printf functions, then the format specifiers, how to use various format specifier in printf and scanf. Then we have learned about various kind of formatting using various width. So, and we have done some practicals also. So this is all about today's session, and hope you have learned these concepts and you will apply this concept in your programming. Thank you so much.